यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम श्रीमद् भगवद गीता पर 42वां अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय। त्याग का, सांख्य सिद्धांत का, फल सहित वर्ण धर्म का, उपासना सहित ज्ञान निष्ठा का, भक्ति सहित निष्काम कर्म योग का एवं गीता के महात्म्य का वर्णन। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म में सिद्धि को प्राप्त होता है, जो कि ज्ञान योग की परा निष्ठा है। उस नैष्कर्म में सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भलीभांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूं और जितना हूं ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। मेरे परायण हुआ कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों का मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। इस प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझे कह दिया।
अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भलीभांति विचार कर जैसा चाहता है वैसा ही कर। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित होता हूं। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। हे राजन, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के श्रीमद् भगवद गीता पर्व के अंतर्गत ब्रह्म विद्या एवं योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय पूरा हुआ। भीष्म पर्व में 42वां अध्याय पूरा हुआ। भीष्म वध पर्व 43वां अध्याय। गीता का महात्म्य तथा युधिष्ठिर का भीष्म, द्रोण, कृप और शल्य से अनुमति लेकर युद्ध के लिए तैयार होना। चंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अन्य बहुत से शास्त्रों का संग्रह करने की क्या आवश्यकता है? गीता का ही अच्छी तरह से गान करना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं पद्मनाभ भगवान के साक्षात मुख कमल से निकली हुई है। गीता सर्वशास्त्रमयी है। भगवान श्री हरि सर्वदेवमय है। गंगा सर्वतीर्थमयी है और मनु सर्ववेदमय है। गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद, इन ग कार युक्त 4 नामों को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य का फिर इस संसार में जन्म नहीं होता। इस गीता में 620 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं, 57 श्लोक अर्जुन के कहे हुए हैं, 67 श्लोक संजय ने कहे हैं और 1 श्लोक धृतराष्ट्र का कहा हुआ है।
यह गीता का मान बताया जाता है। भारत रूपी अमृत राशि के सर्वस्व सारभूत गीता का मंथन करके उसका सार निकालकर श्री कृष्ण ने अर्जुन के मुख में कानों द्वारा मन बुद्धि में डाल दिया। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर अर्जुन को गांडीव धनुष और बाण धारण किए देख पांडव महारथियों, सोमकों तथा उनके अनुगामी सैनिकों ने पुनः बड़े जोर से सिंहनाद किया। साथ ही उन सभी वीरों ने प्रसन्नता पूर्वक समुद्र से प्रकट होने वाले शंखों को बजाया। तदनंतर भेरी, पेशी, क्रकच और नरसिंहे आदि बाजे सहसा बज उठे। इससे वहां महान शब्द गूंजने लगा। नरेश्वर, उस समय देवता, गंधर्व, पितर, सिद्धचारण तथा महाभाग महर्षिगण देवराज इंद्र को आगे करके उस भीषण मारकाट को देखने के लिए एक साथ वहां आए। राजन, तदनंतर वीर राजा युधिष्ठिर ने समुद्र के समान उन दोनों सेनाओं को युद्ध के लिए उपस्थित और चंचल हुई देख कवच खोलकर अपने उत्तम आयुधों को नीचे डाल दिया और रथ से शीघ्र उतरकर वे पैदल ही हाथ जोड़े पितामह भीष्म को लक्ष्य करके चल दिए। धर्मराज युधिष्ठिर मौन एवं पूर्वाभिमुख हो शत्रु सेना की ओर चले गए। कुंती पुत्र धनंजय उन्हें शत्रु सेना की ओर जाते देख तुरंत रथ से उतर पड़े और भाइयों सहित उनके पीछे पीछे जाने लगे। भगवान श्री कृष्ण भी उनके पीछे गए तथा उन्हीं में चित्त लगाए रहने वाले प्रधान राजा भी उत्सुक होकर उनके साथ गए। अर्जुन ने पूछा, राजन, आपने क्या निश्चय किया है कि हम लोगों को छोड़कर आप पूर्वाभिमुख हो पैदल ही शत्रु सेना की ओर चल दिए हैं? भीमसेन ने पूछा, महाराज, पृथ्वीनाथ कवच और आयुध नीचे डालकर भाइयों को भी छोड़कर कवच आदि से सुसज्जित हुई शत्रु सेना में कहां जाएंगे? नकुल ने पूछा, भारत, आप मेरे बड़े भाई हैं। आपके इस प्रकार शत्रु सेना की ओर चल देने पर भारी भय मेरे हृदय को पीड़ित कर रहा है। बताइए, आप कहां जाएंगे? सहदेव ने पूछा, नरेश्वर, इस रण क्षेत्र में जहां शत्रु सेना का समूह जुटा हुआ है और महान भय उपस्थित है, आप हमें छोड़कर शत्रुओं की ओर कहां जाएंगे? संजय कहते हैं, राजन, भाइयों के इस प्रकार कहने पर भी कुरुकुल को आनंदित करने वाले राजा युधिष्ठिर उनसे कुछ नहीं बोले, चुपचाप चलते ही गए। तब परम बुद्धिमान महामना भगवान वासुदेव ने उन चारों भाइयों से हंसते हुए से कहा, इनका अभिप्राय मुझे ज्ञात हो गया है। ये राजा युधिष्ठिर भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शल्य इन समस्त गुरुजनों से आज्ञा लेकर शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। सुना जाता है कि प्राचीन काल में जो गुरुजनों की अनुमति लिए बिना ही युद्ध करता था, वह निश्चय ही उन माननीय पुरुषों की दृष्टि में गिर जाता था। जो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार माननीय पुरुषों से आज्ञा लेकर युद्ध करता है, उसकी उस युद्ध में अवश्य विजय होती है, ऐसा मेरा विश्वास है। जब भगवान श्री कृष्ण ये बातें कह रहे थे, उस समय दुर्योधन की सेना की ओर आते हुए युधिष्ठिर को सब लोग अपलक नेत्रों से देख रहे थे। कहीं महान हाहाकार हो रहा था और कहीं दूसरे लोग मुंह से एक शब्द भी न बोलकर चुप हो गए थे। युधिष्ठिर को दूर से ही देखकर दुर्योधन के सैनिक आपस में इस प्रकार बातचीत करने लगे, यह युधिष्ठिर तो अपने कुल का जीता जागता कलंक ही है। देखो, स्पष्ट ही दिखाई दे रहा है कि वह राजा युधिष्ठिर भयभीत की भांति भाइयों सहित भीष्म के निकट शरण मांगने के लिए आ रहा है। पांडुनंदन धनंजय, वृकोदर भीम तथा नकुल सहदेव जैसे सहायकों के रहते हुए युधिष्ठिर के मन में भय कैसे हो गया? निश्चय ही यह भूमंडल में विख्यात क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न नहीं हुआ है। इसका मानसिक बल अत्यंत अल्प है, इसलिए युद्ध के अवसर पर इसका हृदय इतना भयभीत है। तदनंतर वे सब सैनिक कौरवों की प्रशंसा करने लगे और प्रसन्न चित्त हो हर्ष में भरकर अपने कपड़े हिलाने लगे। प्रजानाथ, आपके वे सब योद्धा भाइयों तथा श्री कृष्ण सहित युधिष्ठिर की विशेष रूप से निंदा करते थे। राजन, इस प्रकार युधिष्ठिर को धिक्कार देकर सारी कौरव सेना पुनः शीघ्र ही चुप हो गई। सब लोग
मन ही मन सोचने लगे कि वह राजा क्या कहेगा और भीष्म जी क्या उत्तर देंगे। युद्ध की श्लाघा रखने वाले भीमसेन तथा श्री कृष्ण और अर्जुन भी क्या कहेंगे। राजन, दोनों ही सेनाओं में युधिष्ठिर के विषय में महान संशय उत्पन्न हो गया था। सब सोचते थे कि राजा युधिष्ठिर क्या कहना चाहते हैं। बाण और शक्तियों से भरी हुई शत्रु की सेना में घुसकर भाइयों से घिरे हुए युधिष्ठिर तुरंत ही भीष्म जी के पास जा पहुंचे। वहां जाकर उन पांडुनंदन राजा युधिष्ठिर ने अपने दोनों हाथों से पितामह के चरणों को दबाया और युद्ध के लिए उपस्थित हुए उन शांतनु नंदन भीष्म से इस प्रकार कहा। युधिष्ठिर बोले, दूरधर्ष वीर पितामह, मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। मुझे आपके साथ युद्ध करना है। तात, इसके लिए आप मुझे आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करें। भीष्म जी बोले, पृथ्वी पते भरत कुल नंदन महाराज, यदि इस युद्ध के समय तुम इस प्रकार मेरे पास नहीं आते तो मैं तुम्हें पराजित होने के लिए शाप दे देता। पांडुनंदन पुत्र, अब मैं प्रसन्न हूं और तुम्हें आज्ञा देता हूं। तुम युद्ध करो और विजय पाओ। इसके सिवा और भी जो तुम्हारी अभिलाषा हो वह इस युद्ध भूमि में प्राप्त करो। पार्थ, वर मांगो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? महाराज, ऐसी स्थिति में तुम्हारी पराजय नहीं होगी। महाराज, पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है, यह सच्ची बात है। मैं कौरवों के द्वारा अर्थ से बंधा हुआ हूं। कुरुनंदन, इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने नपुंसक के समान वचन बोलता हूं। कौरव, धृतराष्ट्र के पुत्रों ने धन के द्वारा मेरा भरण पोषण किया है, इसलिए उनके साथ युद्ध करने के अतिरिक्त तुम क्या चाहते हो यह बताओ। युधिष्ठिर बोले, महाबाहु, आप सदा मेरा हित चाहते हुए मुझे अच्छी सलाह दें और दुर्योधन के लिए युद्ध करें। मैं सदा के लिए यही वर चाहता हूं। भीष्म बोले, राजन कुरुनंदन, मैं यहां तुम्हारी क्या सहायता करूं? युद्ध तो मैं इच्छानुसार तुम्हारे शत्रु की ओर से ही करूंगा। अतः बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। युधिष्ठिर बोले, पितामह, आप तो किसी से पराजित होने वाले हैं नहीं, फिर मैं आपको युद्ध में कैसे जीत सकूंगा? यदि आप मेरा कल्याण देखते और सोचते हैं तो मेरे हित की सलाह दीजिए। भीष्म ने कहा, कुंती नंदन, मैं ऐसे किसी वीर को नहीं देखता जो संग्राम भूमि में युद्ध करते समय मुझे पराजित कर सके। युद्ध काल में कोई पुरुष साक्षात इंद्र ही क्यों ना हो, मुझे परास्त नहीं कर सकता। युधिष्ठिर बोले, पितामह, आपको नमस्कार है, इसलिए अब मैं आपसे पूछता हूं, आप युद्ध में शत्रुओं द्वारा अपने मारे जाने का उपाय बताइए। भीष्म बोले, बेटा, जो समर भूमि में मुझे जीत ले ऐसे किसी वीर को मैं नहीं देखता हूं। अभी मेरा मृत्यु काल भी नहीं आया है, अतः अपने इस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए फिर कभी आना। संजय बोले, कुरुनंदन, तदनंतर महाबाहु युधिष्ठिर ने भीष्म की आज्ञा को शिरोधार्य किया और पुनः उन्हें प्रणाम करके वे द्रोणाचार्य के रथ की ओर गए। सारी सेना देख रही थी और वे उसके बीच से होकर भाइयों सहित द्रोणाचार्य के पास जा पहुंचे। वहां राजा ने उन्हें प्रणाम करके उनकी परिक्रमा की और उन दुर्जय वीर शिरोमणि से अपने हित की बात पूछी। भगवान, मैं सलाह पूछता हूं, किस प्रकार आपके साथ निरपराध एवं पाप रहित होकर युद्ध करूंगा। विप्रवर, आपकी आज्ञा से मैं समस्त शत्रुओं को किस प्रकार जीतूं? द्रोणाचार्य बोले, महाराज, यदि युद्ध का निश्चय कर लेने पर तुम मेरे पास नहीं आते तो मैं तुम्हारी सर्वथा पराजय होने के लिए तुम्हें शाप दे देता। निष्पाप युधिष्ठिर, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुमने मेरा बड़ा आदर किया। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, शत्रुओं से लड़ो और विजय प्राप्त करो। महाराज, मैं तुम्हारी कामना पूर्ण करूंगा। तुम्हारा अभीष्ट मनोरथ क्या है? वर्तमान परिस्थिति में मैं तुम्हारी ओर से युद्ध तो कर नहीं सकता, उसे छोड़कर तुम बताओ क्या चाहते हो। पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है। महाराज, यह सच्ची बात है, मैं कौरवों के द्वारा अर्थ से बंधा हुआ हूं।
इसलिए आज नपुंसक की तरह तुमसे पूछता हूं कि तुम युद्ध के सिवा और क्या चाहते हो। मैं दुर्योधन के लिए युद्ध करूंगा, परंतु जीत तुम्हारी ही चाहूंगा। युधिष्ठिर बोले, ब्राह्मण, आप मेरी विजय चाहें और मेरे हित की सलाह देते रहें। युद्ध दुर्योधन की ओर से ही करे, यही वर मैंने आपसे मांगा है। द्रोणाचार्य ने कहा, राजन, तुम्हारी विजय तो निश्चित है, क्योंकि साक्षात भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे मंत्री हैं। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम युद्ध में शत्रुओं को उनके प्राणों से विमुक्त कर दोगे। जहां धर्म है वहां श्री कृष्ण है, और जहां श्री कृष्ण है वहीं विजय है। कुंती कुमार, जाओ युद्ध करो और भी पूछो, तुम्हें क्या बताऊं। युधिष्ठिर बोले, द्विज श्रेष्ठ, मैं आपसे पूछता हूं, आप मेरे मनोवांछित प्रश्न को सुनिए। आप किसी से भी परास्त होने वाले नहीं हैं, फिर आपको मैं युद्ध में कैसे जीत सकूंगा। द्रोणाचार्य बोले, राजन, मैं जब तक समर भूमि में युद्ध करूंगा तब तक तुम्हारी विजय नहीं हो सकती। तुम अपने भाइयों सहित ऐसा प्रयत्न करो जिससे शीघ्र ही मेरी मृत्यु हो जाए। युधिष्ठिर बोले, महाबाहु आचार्य, इसलिए अब आप अपने वध का उपाय मुझे बताइए। आपको नमस्कार है, मैं आपके चरणों में प्रणाम करके यह प्रश्न कर रहा हूं। द्रोणाचार्य बोले, तात, जब मैं रथ पर बैठकर कुपित हो बाणों की वर्षा करते हुए युद्ध में संलग्न रहूं, उस समय जो मुझे मार सके ऐसे किसी शत्रु को नहीं देख रहा हूं। राजन, जब मैं हथियार डालकर अचेत सा होकर आमरण अनशन के लिए बैठ जाऊं, उस अवस्था को छोड़कर और किसी समय कोई मुझे नहीं मार सकता। उसी अवस्था में कोई श्रेष्ठ योद्धा युद्ध में मुझे मार सकता है। यह मैं तुमसे सच्ची बात कह रहा हूं। यदि मैं किसी विश्वसनीय पुरुष से युद्ध भूमि में कोई अत्यंत अप्रिय समाचार सुन लूं, तो हथियार नीचे डाल दूंगा। यह मैं तुमसे सच्ची बात कह रहा हूं। संजय कहते हैं, महाराज, परम बुद्धिमान द्रोणाचार्य की यह बात सुनकर उनका सम्मान करके राजा युधिष्ठिर कृपाचार्य के पास गए। उन्हें नमस्कार करके उनकी परिक्रमा करने के पश्चात वक्ताओं में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने दुर्धर्ष वीर कृपाचार्य से कहा, निष्पाप गुरुदेव, मैं पाप रहित होकर आपके साथ युद्ध कर सकूं, इसके लिए आपकी अनुमति चाहता हूं। आपका आदेश पाकर मैं समस्त शत्रुओं को संग्राम में जीत सकता हूं। कृपाचार्य बोले, महाराज, यदि युद्ध का निश्चय कर लेने पर तुम मेरे पास नहीं आते तो मैं तुम्हारी सर्वथा पराजय होने के लिए तुम्हें शाप दे देता। पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है। महाराज, यह सच्ची बात है, मैं कौरवों के द्वारा अर्थ से बंधा हुआ हूं। महाराज, मैं निश्चय कर चुका हूं कि मुझे उन्हीं के लिए युद्ध करना है, अतः तुमसे नपुंसक की तरह पूछ रहा हूं कि तुम युद्ध संबंधी सहयोग को छोड़कर मुझसे और क्या चाहते हो। युधिष्ठिर बोले, आचार्य, इसलिए अब मैं आपसे पूछता हूं, आप मेरी बात सुनिए। इतना कहकर राजा युधिष्ठिर व्यथित और अचेत से होकर उनसे कुछ भी बोल न सके। संजय कहते हैं, पृथ्वीपते, कृपाचार्य यह समझ गए कि युधिष्ठिर क्या कहना चाहते हैं, अतः उन्होंने उनसे इस प्रकार कहा, राजन, मैं अवध्य हूं, जाओ युद्ध करो और विजय प्राप्त करो। नरेश्वर, तुम्हारे इस आगमन से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, अतः सदा उठकर मैं तुम्हारी विजय के लिए शुभकामना करूंगा। यह तुमसे सच्ची बात कहता हूं। महाराज प्रजानाथ, कृपाचार्य की यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर उनकी अनुमति ले जहां मद्रराज शल्य थे वहां चले गए।
यथार्थ मोक्ष।